हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल इंटेलिजेंस। टुडेज टॉपिक कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर पढ़ने वाला है कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट की यहाँ पर इंट्रो पढ़ने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड आर ऑफ द थ्री मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। दे आर ए कोलेट कार्बोहाइड्रेट बिकॉज एट द केमिकल लेवल दे कंटेन कार्बन, ग्लूकोज C6H12O6 कंटेन 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन CH2O6। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के बारे में इंट्रो दे रखा है कि कार्बोहाइड्रेट मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जो कि मेन सोर्स होता है एनर्जी का। जो कि कोलेट कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो केमिकल लेवल के कंटेंट से बना हुआ होता है, जो जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और ये कंटेंट प्रेजेंट होते हैं। जो कि ग्लूकोज भी होता है, जो ग्लूकोज का यहाँ पर दे रखा है, जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं और 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होता है। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड into basis of the number of sugar units in the saccharide units which are present in their structure. Following flow chart in the classification, यानी कि चार्ट के अनुसार इसका क्लासिफिकेशन किया गया यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का, जो कि एक यूनिट होती है शुगर की और सेकेराइड से की। तो पहले कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट क्लासिफिकेशन यहाँ पर मोनोसेकेराइड, जो कि मेड अप करता है 2 से 6 कार्बन यूनिट का। डाइसेकेराइड जो होता है मेड अप टू मोनोसेकेराइड, यानी डाइसेकेराइड जो होता है 2 कार्बन 2 मोनोसेकेराइड का निर्माण करता है। फिर आता है ओलिगोसेकेराइड्स, जो कि मेड अप 3 से 10 मोनोसेकेराइड, यानी 3 से 10 मोनोसेकेराइड बनाता है। फिर आता है पॉलीसेकेराइड, जो कि मेड ऑफ 10 से अत्यधिक, यानी 10 से अबव मोर मोनोसेकेराइड बनाता है। फिर मोनोसेकेराइड के अंदर आता है ग्लूकोज, जो कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनाता है और ग्लैक्टोज बनाता है। फिर जो आता है हमारा डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड के अंदर आता है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और सेलुलोज, ये बनाता है। इसके अंदर से ये कंटेंट प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है हमारे ओलिगोसेकेराइड, जो कि राइबोफ्लोवेनोस और स्टोएस कंटेन होते हैं। फिर पॉलीगोसेकेराइड्स के अंदर डेक्सेन, स्टार्च, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन, गम्स, माइकेलेज, ये कंटेन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ मोनोसेकेराइड्स एंड स्ट्रक्चर, molecules and structure. According to the size of the molecule and their structure, carbohydrates are classified into 4 groups: are monosaccharide, disaccharide, oligosaccharides and polysaccharides. यानी कि 4 स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इन्हें क्लासिफाइड किया गया है। तो पहला है मोनोसेकेराइड, दिस आर द सिंपलेस्ट carbohydrate molecules. The most commonly occurring monosaccharide found in the food are glucose, fructose and galactose. यानी कि जो मोनोसेकेराइड जो होता है वो फूड के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज और गैलेक्टोज प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है हमारा डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड आर फॉर्मेड व्हेन द मोनोसेकेराइड molecules join together with the removal of the molecules of water. Example of disaccharide are sucrose, glucose and fructose, lactose, glucose and galactose and maltose, 2 maltose of glucose. यानी कि डाइसेकेराइड जो होता है वो फॉर्मेट करता है मोनोसेकेराइड को, यानी कि डाइसेकेराइड जो होता है वो मोनोसेकेराइड को बनाता है। और मोनोसेकेराइड के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि वाटर के अंदर से मॉलिक्यूल्स को रिमूव करते हैं, जिसका एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। फिर आता है हमारा ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड हैव अ लॉन्गर कार्बन चेन लेंथ एंड डाइसेकेराइड बट आर शॉर्टर पॉलीसेकेराइड्स। दे जनरली हैव अ बिटवीन 3 से 10 मोनोसेकेराइड। यानी कि ओलिगोसेकेराइड जो चेन होती है वो सबसे लेंथ ज़्यादा होती है पर छोटा होता है, इसकी लेंथ ज़्यादा होती है पर ये छोटा होता है। पॉलीसेकेराइड दिस जनरली हैव अ बिटवीन 3-10 मोनोसेकेराइड, यानी 3 से 10 सेकेराइड बनाता है। पोलोसेकेराइड आता है। फिर पोलोसेकेराइड आर मेड अप ऑफ मेनी से मोनोसेकेराइड्स मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल ऑफ पॉलीसेकेराइड्स आर स्टार्च, ग्लूकोज। पोलोसेकेराइड जो होता है वो मोनोसेकेराइड बनाता है, इसमें इसके अंदर एग्जाम्पल में पॉलीसेकेराइड और स्टार्च, ग्लूकोज होते हैं। फिर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, इट इज फाउंड पेंटोज, ब्रेड एंड राइस एंड पास्ता। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल है वो यहाँ पर दे रखे हैं। फिर आता है डाइटरी फाइबर्स, दिस आर द कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीमर विद द 3 or more molecules monomeric units. These polymers are neither digested nor absorb in the small intestine include, यानी कि एब्जॉर्व करते हैं डाइसैकेराइड फाइबर जो होते हैं
उनके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर एब्जॉर्व किया जाता है और न्यूट्रॉन एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहाँ पर देख सकते हो। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगिन इन द माउथ वेयर सलाइवरी एनालिसिस हाइड्रोलाइसिस स्टार्च इनटू स्मॉल पॉलीसेकेराइड डेक्स्ट्रिन एंड माल्टोज। तो यहाँ पर सबसे पहले जो फूड का है वो डाइजेशन होता है कार्बो, जिसके अंदर से कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है। तो सबसे पहले माउथ में फूड जाता है जहाँ से सेलेवरी एनालिसिस होता है, यानी कि सेलेवरी ग्लैंड जो होती है जिसके द्वारा एनालिसिस होता है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोलाइसिस स्टार्च हाइड्रोलाइसिस स्टार्च एंजाइम होता है। इसलिए सिलेवरी जो होती है सिलेवरी एनालिसिस उसके अंदर हाइड्रोलाइसिस स्टार्च होती है जो कि स्मॉल पॉलीसेकेराइड एंड माल्टोस को प्रोड्यूस करती है। शोइंग स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा एंड मिक्सेस द एंजाइम सिलेवरी एनालिसिस विद द फूड ओनली अबाउट 5% ऑफ द डाइटरी स्टार्च इन द हाइड्रोलाइज्ड इन द माउथ। फिर जो हमारा फूड जो होता है वो हमारे माउथ में उसको जब हम चबाते हैं तो उसका प्रोडक्शन होता है। तो वहाँ पर एक स्लाइवा ग्लैंड जो होती है वो स्लाइवा उसमें मिक्स करके एक एंजाइम होता है स्लाइवरी एंजाइम जो कि फूड को फूड को चबाता है। उसके अंदर से न्यूट्रिएंट जिसमें स्टार्च और हाइड्रोलाइज्ड जो होते हैं वो माउथ के अंदर बनने लगते हैं। When dietary content enter the stomach, HCl present in the gastric juice stop the action of salivary analysis। यानी कि फिर डाइटरी कंटेंट बनते हैं जिसमें स्टमच के अंदर जाता है, जहाँ पर स्टमच के अंदर HCl प्रेजेंट होता है जो कि गैस्ट्रिक जूस को एब्जॉर्व कर लेता है। उसके बाद सलेवरी एनालिसिस के जरिए वापस वो एब्जॉर्व हो जाता है। फिर आफ्टर डाइटरी कंटेंट एंटर स्मॉल इंटेस्टाइन, polymerase starts secreting pancreatic analysis which future hydrolysis in oligosaccharides and dextrin। फिर आता है देयर आफ्टर ब्रश बॉर्डर डाइसेकेराइड हाइड्रोलाइज्ड डाइसेकेराइड इनटू मोनोसेकेराइड्स। यहाँ पर देख सकते हो फिर स्ट्रक्चर के माध्यम से शॉर्ट तरीके समझने के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा फूड है वो माउथ में जाता है जहाँ पर स्टार्ट होता है, फिर हाइड्रोलाइज्ड होता है स्लेवरी एंजाइम के जरिए, फिर फूड वॉल्यूज पास इन स्टमच, फिर वहाँ से फूड पास होकर हमारे स्टमच में जाता है, फिर स्टमच के जरिए पास होकर फिर डाइजेशन होता है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर एक पेंक्रियाटिक जो एनालिसिस होता है। फिर क्वार्टर स्टार्च इनटू माल्टोज एंड डॉक्स्ट्रिन, जहाँ पर पेंक्रेटिक जूस के बाद फिर जो स्टार्च और माल्टोज होते हैं वो एब्जॉर्व होते हैं। फिर अदर एंजाइम प्रेजेंट इन एसाई, फिर अदर एंजाइम जो होते हैं वो प्रेजेंट ब्रेक डाउन के जरिए प्रेजेंट होते हैं, माल्टोज लैक्टोज एंड सुक्रोज। फिर माल्टोज सुक्रोज जो बनते हैं फिर कन्वर्ट होते हैं माल्टोज सुक्रोज और लैक्टोज, जो कि वो कन्वर्ट होकर मोनोसेकेराइड बनाते हैं। फिर ऑब्जर्प्शन ऑफ मोनोसेकेराइड, फिर अब्जॉर्प्शन होता है मोनोसेकेराइड्स का। तो यहाँ पर सी एच ओ ऑब्जर्व्ड माल्टोज कॉल लिविंग स्मॉल इंटेस्टाइन, फ्रक्टोज इज absorption diffusion glucose and galactose in absorption secondary active transport SLGI in सोडियम लिंकेट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट फॉर्म इसका SLGI का। आफ्टर एब्जॉर्प्शन मोनोसेकेराइड प्रोसेस विल when liver galactose and fructose convert ग्लूकोज स्टोर इन लिवर ऑक्साइड एंड इन, यानी कि आफ्टर एब्जॉर्प्शन होने के बाद मोनोसेकेराइड जो होते हैं उसमें एक प्रोसेस होती है मोनोसेकेराइड प्रोसेस जो कि वेन में होती है। फिर वेन प्रोसेस जो होती है जहाँ से न्यूट्रिएंट जो वेन के जरिए जाते हैं, फिर लीवर ग्लैक्टोज में जाते हैं, फिर फ्रक्टोज में कन्वर्ट होकर ग्लूकोज स्टोर्ड होते हैं जो लीवर में फिर ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ऑल द डाइटरी कार्बोहाइड्रेट आर एब्जॉर्ब इनटू म्यूकोसा सेल लिविंग इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। Monosaccharide by the two mechanism where is fructose absorption by facultative diffusion, glucose and galactose are absorbed and secondary active transport by sodium linked glucose transport by sodium linked glucose transport SLGI। After their absorption of the monosaccharides pass through the intestinal mucosa cell in the will enter the liver of portal vein, यानी कि आफ्टर एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं वे पास आउट होकर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सेल जो होता है उसके अंदर लीवर के जरिए पोर्टल वेन में चले जाते हैं। इन द लीवर मोस्ट ऑफ द ग्लैक्टोज एंड फ्रक्टोज आर द फ्यूचर कन्वर्टेड टू ग्लूकोज देयर आफ्टर ग्लूकोज इज ईथर स्टोर्ड इन द लीवर और इज ऑक्सीडाइड फॉर द जनरली ऑफ एनर्जी मिलती है हमें। फिर कार्बोहाइड्रेट्स, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड इन द ओवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है मोस्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है जो कि बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑल activity। Carbohydrates are the simplest source of energy। It is made of composed of CHO, ये मेड ऑफ करता है CHO को।
here is stands for carbon, H stand for hydrogen, स्टैंड ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को कंटेन करता है। कार्बोहाइड्रेट हैव मेनी फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस, द चीफ फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। सेकेंड इसका दे आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जो मेन इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो जो कि फैट बनाने के लिए होती है। कार्बोहाइड्रेट स्प्रेड प्रोटीन फ्रॉम बीइंग्स हेरोकेन डाउन फ्रॉम एनर्जी एंड यूज्ड फॉर बॉडी बिल्डिंग एंड रिपेयर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका मुख्य रूप से यूसेज होता है जो कि बॉडी को रिपेयर करने के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए होता है कार्बोहाइड्रेट का यूजेज। ग्लूकोज इज द ओनली फॉर्म ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेयर इज ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल्स, ब्रेन डज नॉट रिसीव एनर्जी एंड कॉन्सल्स ऑफ, यानी कि ग्लूकोज का जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लूकोज जो बनता है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज के अंदर जो ग्लूकोज जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्लड की ब्लड जो होता है उसके अंदर ग्लूकोज लेवल में यह यूज होता है, जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड मिलती है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज आर एब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइनल एंड पास ऑफ द लिवर थ्रू portal circulating in the liver part of the glucose and the interior galactose and fructose are covered into the glucose and a part of glucose passing into the general circulation of the various in the various tissue of the being oxidation and use the energy, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज एब्जॉर्ब होके इस इंटेस्टाइनल में चले जाते हैं, जहाँ पर लीवर के थ्रू पार्टिकल जो होते हैं उसका सर्कुलेशन होने लगता है। लीवर के जो पार्ट होते हैं उसमें ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज इंटर करता है तो गैलेक्टोज बनता है और फिर फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है, यानी कि ग्लूकोज लीवर के अंदर फिर गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कोलेजन बनता है। ए पार्ट ऑफ ग्लूकोज पासिंग टू द जनरल सर्कुलेशन, इसका जनरल सर्कुलेशन होता रहता है। ए स्मॉल पार्ट ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द लिवर एंड मसल्स एंड कोलेजन इन सम portion of glucose is converted into the fat and stored in the adipose tissue the oxidation, यानी कि ग्लूकोज जो होता है वो लीवर में स्टोरेज हो जाता है, उसके बाद वहाँ पर स्टोर होने के बाद वो मसल्स और ग्लूकोज जो होते मसल की जो पोर्शन होते हैं उनमें कन्वर्ट होकर फैट के जो एडिपोज टिश्यूज उनमें कन्वर्ट होने लगता है। द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द टिश्यू इन द टू स्टेज कोलेड ग्लाइकोलिसिस एंड ट्राइकार्बोलिक, यानी कि इसकी दो स्टेज होती है। पहली होती है ग्लाइकोलिसिस एंड जिसकी आप ग्लाइकोलिसिस की साइकिल भी आप पढ़ सकते हो। ग्लाइकोलिसिस की साइकिल होगी जिसके अंदर बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको। एनर्जी इज रिलीज्ड इनटू द फ्रॉम ऑफ एडिनोसिस थेरेपसिस एंड एटीपी। पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर एक्सक्रीटेड बाय द बॉडी। कार्बन जो डाइऑक्साइड जो होता है वो वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एक्सक्रीटेड होने लगते हैं बॉडी से। रेगुलेशन ऑफ द बॉडी शुगर, द फास्टिंग लेवल ऑफ द ब्लड शुगर इज नॉर्मल पर्सन इज 80 से 100 mg पर डे, सो ml आफ्टर कंज्यूमिंग ए मेन, यानी कि जो फास्टिंग लेवल ब्लड शुगर का जो लेवल होता है मेन जो होता है 80 से 100 mg पर डे होता है। 100 ml आफ्टर कंज्यूमिंग, यानी कि 100 mg आफ्टर कंज्यूम करने के बाद दिस ग्लूकोज लेवल इज स्टेबली रीच इज द मेन रीच ऑफ द 130 से 150 mg is the level is extend 180 is the renal threshold level, it is extended in the urine, and this is a condition of cholera diabetes mellitus and fasting blood sugar, जहाँ पर 70 जो होता है 70 से कम होता है, यानी कि 60-50 हो जाए तो उसे हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं, और 140 से अबव हो जाए तो उसे हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं, यानी कि शुगर लेवल अगर बढ़ गया है तो हाइपरग्लाइसेमिया कहा जाता है, और 70 से कम है यानी कि बहुत ही गिर गया है शुगर लेवल तो उसे हाइपोग्लाइसेमिया कहा जाता है। फिर डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डेफिशिएंसी कौन सी होती है कार्बोहाइड्रेट से? विदाउट सफिशिएंट फ्यूल बॉडी गेट्स इन एनर्जी एडिशनरी विदाउट सफिशिएंट ग्लूकोज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सफर्स विच may cause dizziness and mental and physical weakness, फिजिकल वीकनेस होती है इससे। इफ़ यू बॉडी इनसफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक और स्टोर विल बी कंज्यूमिंग प्रोटीन एज अ सोर्स, इट इज विल कंज्यूम प्रोटीन्स।
फिर यहाँ पर पीपल हुज नॉट कंज्यूम इज कार्बोहाइड्रेट मैनी अल्सो सफ़र फ्रॉम डिफिशियंसी डाइटरी एंड फोर्स। बहुत सारी इसकी डेफिशिएंसी होती है जो कि आप वो डिटेल में इसकी डेफिशिएंसी पढ़ सकते हो। जहाँ पर दे रखा है फैटी रिस्क होते हैं, इनसे कौन से रिस्क होते हैं यहाँ पर दे रखा है। फिर रिस्क ऑफ कैंसर, ऐसी बहुत सारी इससे होती है, CVD, ऐसी बहुत सारी इसकी डिजीज होती है जो कि आप वो डिटेल में पढ़ सकते हो। और ये नोट्स अगर आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करिए।